नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज आप सुनना छन दगड़ियों। और भाई हमारो ये जो कार्यक्रम है जेको नो है युवा मंच। यो एक विशेष प्रकार को कार्यक्रम है जेमा हम प्रतिभाओं की खोज कर दो। हम ये वक्त पहुँचा छूँ कखवाड़ी गाँव में। और कखवाड़ी गाँव की जो गाड़ है जो गदेरू है वह में ये वक्त हम खड़ा छूँ यहाँ। और यह में जो आप अभी दिखला कि मत्स्य पालन को कार्य हो रहे और मछली पालन को जो एक उद्यम है एक गांव का जो कखवाड़ी गांव का एक युवा छन वो ये कर रहे हैं। और उनको नो छ सोमवारी। तो जब साथियों बात होती हमारा पहाड़ में कि रोज़गार क्या हो, हमारा पहाड़ में पलायन की बात होती, गांव खाली होने की बात होती, तो वही कुछ लोग ये न छन जो कुछ अलग कर रहे हैं और कुछ खास यानी उद्यम कर रहे हैं या कोई यानी रोजगार या कोई यानी काम खड़ू कर रहे हैं जो एक मिसाल बन जाओ औरों का वास्ता भी एक उदाहरण बन जाओ। तो सोमवारी जी वही काम करना छन अपना गाँव में। तो उंगेल हम बातचीत करला और दगड़ माऊ का पिताजी छन जो ये काम माऊ को सहयोग छन करने लगे। उंगेल भी हम छुई बात लगवाला और जानला कै तरह से ये काम तय करना छन, मछली पालन का स्वरोजगार तय आप लोग करना छन। तो अभी जो सोमवारी जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भाई आपने बहुत बधाई कि आप ये काम में लगा छन। शुभकामनाएं। सबसे पहले तो रेडियो हेमलवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे मछली पालन ये मथीघाट आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नौचा सोमवारी लाल, ग्राम कखवाड़ी, पोस्ट ऑफिस कखवाड़ी, अच्छा टीरी गढ़वाल। मैं लगभग 2020-21 बिटिन ये मछली पालन को कार्य थे करने लगे 20-21 बिटिन। और लगभग मैं पहली मछली पालन विभाग बिटिन एक यूनिट को काम मिली। अच्छा। और धीरे धीरे 2 मिली, 3 मिली। और आज लगभग कई सारा तालाब मैंने बनाई वाली। और मछली भी लगभग यख मेरी 5 दिन लगी। और तो भाई पहले क्या सोचते हैं मन में एक विचार आई लोग आजकल जब हम देख लो हमारा पहाड़ों का नौकरियों की तरफ भागने लगे या पहाड़ छोड़ कर नोना फंडा जान लगे, आपका मन मतलब कै तरह की एक भावना आई? सब लोग अपना घर बार छोड़ी थे, कोई दिल्ली जानो, कोई कखी जानो, देहरादून जान लगे। तो मैंने सोची कि कुछ अपने गाँव में कुछ काम करे जाओ। वही की खातिर मैंने तालाब को काम शुरू करी और विभाग ने भी काफ़ी सपोर्ट करी। और लगभग मैं ये काम तक करता 2-3 साल हो। अच्छा। और बस बहुत बढ़िया 2-3 साल हो। तो अभी जो आपन बोली कि मत्स्य पालन जो विभाग सब का द्वारा सहायता मिली, सरकारी सहायता मिली। और यानी बहुत सी योजना, काफ़ी योजना छन, इतना ज़्यादा योजना कि हम तो गिनोड़ ले जाला तो सैकड़ों की संख्या में। तो यख में आपका पिताजी भी खड़ा में आया तो उनको भी हम स्वागत करला। थोड़ा सा आपको नो जान चाहता हूँ। हाँ जी, मैं श्यामलाल कखवाड़ी, गाँव कखवाड़ी। अच्छा जी। बस तो हमारे मछली पालन वो आप भी मतलब पूरा सहयोग था जी। बस रात सुबह शाम को दिन में चक्कर मारते रहना। अच्छा। बस यूँ को चारों चूरों डाल दे रहना। बस साफ सफाई अपने कर दे रहना। बस ये यहाँ से हमने तो रोजगार हो जालो। और अपना बुढ़े आदमी उंडा पड़े घूमना को जालो हाथ गो सैर ला है। बस ये हमारे छप्पर के वहाँ बस यही कि अपना घर में काम हो जाओ न करो। बस ये है। तो भाई आज यख में जो मछली पालन को जो काम सोमवारी जो और आपका परिवार को जो शुरू करियो छे, तो ये खीमा जो कई सारा लोग आते हैं और आप मन जो मछली खरीदन, ताज़ा मछली जो आसपास का क्षेत्रों में जान। अब कई तरह से की मार्केटिंग होती और कई प्रकार से लोग औंदन ये खीमा। तो सोमवारी जी बताला एक यूनिट को मिले थे तो हमने पहले ही बनाए। अच्छा। तो फिर हम तो बहुत टप लगी क्योंकि यख में जिन्हें एक रास्ता था, डर भी बहुत ज़्यादा थे। और ये बहुत ही ज़्यादा झाड़ी जोड़ी मतलब बहुत ही खुल्लू बाड़ू था, जानवरों को बहुत ज़्यादा खतरा तो बने। तो हमने बोले कि चला धीरे धीरे यू टैंक बनाए, फिर एक बाद एक यू बनाए, फिर एक बाद यू बनाए, लगभग बढ़ाता 3 बन गए। और 7-8 अभी पल्ली साइड की तरफ ये भी बढ़ने लगे। और ये को मार्केटिंग को साफ इच्छा कि हमारा आसपास ही लगभग तमाम गाँव पुजालडी, सोनार गाँव, कखवाड़ी, सिलोगी और मछली खाने का शौकीन तो लोग बहुत छन। तो और माछो जो है मतलब बहुत बड़े मानी जाते हैं। अन्य मांसाहार में मछली बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा फायदा आने का प्रोटीन भी बहुत बढ़िया। और फिर ये हमारे फल पट्टी, कद्दूखाल, काणाताल, चोपड़ाल गाँव लोग आने लगे, होटल वाला भी आने लगे, कोई होम स्टे चलाने लगे। उनका भी संपर्क बंदी रहना कि भाई जी में तो 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कभी शादी, कभी मुंडन, कभी तो लोग ऑर्डर कर देना। तो मैंने अभी तक लगभग 30 किलो के आसपास मछली बेचा ली। और थोड़ा बहुत उंडे फंडे गाँव गाँव मजी भी थोड़ा 1-2 किलो दिन दी रहना। क्या ये को मूल्य जो एक मूल्य हम 150 से 200 रुपये किलो देना।
और ये मैं सब काम पिताजी कर दान देखभाल भी और निकालना भी मेरा बेटा लोग भी ने मैं तो उन फंडू रहता हूँ पर मैं सोचता हूँ कि घर में काम हुई जरूरी चाहिए ना क्योंकि बाण बहर हमरा लगे 10,000 रुपये मिलने कमरा को किराए बिजली पानी और अपने घर में खुली हवा पानी पेड़ पौधे देखा चारों तरफ क्या रौनक चाहिए का ना तो एक हरियाणा दिल्ली पंजाब का रोज पर डे एक होंदी रहना एक लगभग एक दिन में कम से कम 10 गाड़ी 15 गाड़ी एक होंदी होंदी बाहर के लोग तो वो फिर कोई हम जी इतना जल्दी अब स्टॉक करने के कोई वो नहीं हम आइटम ये तो फ्रीज नहीं वो के भीतर बर्फ मछलियों तक कहीं दूर दूर जाने तो हम मतलब खराब नहीं वहीं चाहिए ना मछली जो दूर जाली तो धीरे धीरे हम जो कोई नजदीक वहाँ 1 किलो 2 किलो निकालते दी देना तो बहुत ही बढ़िया रहा हमारो और पैसा भी होने लगी अपनी दौड़ भाग भी बढ़ने लगी और घूमने का लोग भी बहुत सारा एक होने लगे मछली हमारी होनी ने बहरन बिटिन ये होनी नैनीताल सैटन ठंडा एरिया जो यखो कलायन वखो को बराबरी हो ठंडा में और वख बिटिन होंदी कम से कम जीरा साइज को बच्चा जितना जीरो होंदू उतना बच्चा होंदू और फिर हम पाल दी रहो पालदा लगभग 6 महीना साल भर 8 महीना तैयार करते बहुत टाइम ले जाना और अभी मैं जी लगभग साहब 6 प्रकार की मछली चाहिए 6 प्रकार हाँ अच्छा उनका थोड़ा सा 9 अगर न अच्छा एक मछली में मेन जो पानी का निस्सी निस रही वो इंच नहीं होती दूसरी वो अच्छा जो बिच में रही और तीसरी वो अच्छा जो इंच चलती एक गिलास कार कॉमन कार सिल्पर कार और फंगास और रव और अपनी गार्ड का भी तमाम माछा आने लगे अच्छा जो स्थानीय मछली हाँ वो अपने आप आने लगी अच्छा वो पानी के लाप हाँ गार्ड बेटी नहीं जो बनी वो तुरंत सब अपना आप खाने ना यानो कोई नुकसान नहीं होंदो सब मिली जुली कर मेरा सहयोगी पूजा जी आई छे देखमा और मैं उते थोड़ा सा बोल लूँ पूजा जी जरा यू भाई क्या तरह सी तालाब छन थोड़ा सा कैमरा जरा ये तरफ डाला और हम भी जरा ये तरफ जोला तो हाँ यू का इंच तालाबों का इंच जाली में लगाई अच्छा ये जाली लगाने को मकसद क्या है सुमारी जाली लगाने मकसद ये था कि मेरी बहुत पहले जिस मैं फर्स्ट बार यू तालाब बनाई ये पर लगभग मैंने कम से कम 3,000-4,000 मछली डाली थे अच्छा और 6 महीने तक मैंने देखी तो 6 महीने तक मेरे कम से कम 1,000 बच के 3,000 गए हुए अच्छा तो इस खुला में रहन अब इस ताने लोगों में तो बताइए फना जूंडे फंडे के लोग रहना कि ताला पर कोई रात कोई जीव जंतु कि जो मछली उठाए थे ले जाऊँ मैं थोड़ा देर में पता चली वो एक बात मैंने अपनी तरफ से सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलती रहूँ कि ये करा ये नु करा फिर एक बात पूरी लगे यार आज मेरी सारी मछली सुरक्षित है यू अभी देखा अभी चारों सोमवारी डाल रहे हैं और यू कुछ गोली छन बनी हाँ आटा की गोलियाँ चारों मतलब उनको मछलियों को भोजन जो छा तो भोजन का खातिर अब देखा यू माछा अभी यू ऐंच है रहन और बस अभी तुरंत ही ऐंचे जाला तो अगाड़ी सोमवारी जी अभी क्योंकि एक शुरुआत हुए क्या तरह को लक्ष्य क्या कंचानन और क्या प्रकार से हम सरकारी सहयोग आपने जो मिल रहे सरकारी सहयोग तो मैं तो हर चीज़ बेटी मिलती रहूँ हाँ जानो जाला होगी और यो चारा को होगी ये पर सब्सिडी भी मिलती चारों जो होंदो ये पर सब्सिडी भी मिलती 10,000 को चारों खरीद लूँ मैं तो ये पर कम से कम मैं तय 4,000 मेरी सब्सिडी वापस है जाली पहले 10,000 जमा करनी 4,000 वापस है जाली सब्सिडी है मुझे मिलती और अभी अगवाड़ी लक्ष्य दी था कि मेरे अभी लगभग यूँ पर टैंक पर 40,000 मछली लगभग अच्छा 40,000 मछली लगभग ये पर भी बहुत सारी मछली ये पर ये तो मेरी अपनो आइडिया कि इतना हो जाले 40,000 के आसपास मछली छंदी ना और एक आध महीना बाद ये कुछ निकाले जाली पर तो अगवाड़ी मेरे यहाँ की क्विंटलों में काम भी कर लो बहुत अच्छा तरीके से और ये पर ज़्यादा फोकस है मेरा तो ये तो बहुत अगवाड़ी पहुँचो मैं और जन अधिकतर लोग क्या करदान कि 2 दिन खाता सरकारी योजना दिखे यार तीसरा दिन बंद करे सब्सिडी को लाभ लिया ली मेरे यानो नहीं मैं ये पर पिताजी अलग अलग लगे भाई अलग अलग कि ये पर पूरी मेहनत करा घर बन रहने से बढ़िया तो अपना घर ही बढ़िया हवा पानी सब कुछ एक नजदीक ना और लोगों से भी यहाँ की इतनी सरकार की योजना उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना होम स्टे की योजना ये विद्युत वाली योजना इतना सारी योजना होने लगी तो कोई करूँ बढ़िया फायदा हो जब पहली करा तो थोड़ा टाइम तो लग दू यार अभी जानकारी नहीं था पहली अब जानकारी मिली तो वही के बाद हमने नोनो करी तो आज थोड़ा फायदा भी होने लगेगी अब हम सोच रहे कि आज ही मैं डाउ लगे आज ही फल ले जाओ और मैं खाई दो बहुत सही बात बोले डाला लगाते हैं सैंतल पालन 2-4 साल लगता है थोड़ा सा ना तो मेरा अभी दूसरा तीसरा साल मैं ध्यान जो तीसरा साल अभी तो
लगभग कमाई भी अब शुरू होने लगी है। अभी 4-5 हज़ार की अभी मछली जो मैंने बेची ना, हाँ। वहाँ की कमाई होगी और अब धीरे धीरे अब कमाई होने रही, मतलब अब यहाँ की कमाई को साधन तैयार होगी। अच्छा। देहरादून में जी मैं तो अभी विभाग बटीन में तो प्रमाण पत्र मिली अच्छा और सरकार एक ये पर बहुत ही बढ़िया बच्चा फंगास को हाँ जो 4 महीने में तो तैयार हो जाए, अच्छा 4 महीने वो मछली 4 महीने मछली तैयार हो जाली और बहुत ही बढ़िया फायदा हुई मुझे। अच्छा बस ये है कि थोड़ा सा एक ठंडू ज़्यादा, अच्छा यह गर्म एरिया की मछली, या नैनीताल बिटिन होने ने कोई रुद्रपुर बिटिन होने ने, तो ये वक्त की मछली थी खाने थोड़ा सा टाइम लग दो। तो बहुत ही बढ़िया ये मुझे अब बहुत ही जल्दी मेरा अब सिस्टम चालू होगी ना थोड़ा सा। सोमवारी जी जो छा एक प्रतिभाशाली युवा छन, मेहनती युवा और जिला का हमारा टिहरी जिला का एक मछली पालक मछली उत्पादक हम बोला और आज जो छा अच्छू एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, अच्छू एक अपनू बाजार उन्हें फंडे वो विकसित कर रहे हैं मछली पालन को। तो भाई एक दिन हम भी जो छा ये मछली को स्वाद जरूर लेला। बिल्कुल पूजा जी शायद नहीं खाना लेकिन मैं खा लूँ। भाई साथियों अगर आपन भी बहुत सारा लोग जो मांसाहार खानन मछली जो खानन तो वह सकदन सोमवारी जी की मछलियाँ जो है पानी हूँ तय ले सकदन और मुका संपर्क अभी बता लो अपड़ू पेपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 8 और 10 किलोमीटर की दूरी पर है चंबा से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। आए सकदान कभी भी संडे को भी आ सकदान। एक पिताजी घर पर रहना काम कर दी रहना 95 36 38 97 85 ये मेरा नंबर है। कभी भी आने से पहले फोन कर सकदान और जल्दी वाला तब निकाल के रख दो। तो सोमवारी जी मछली पालन को जो काम आपको बहुत ही प्रेरणा देने वाला था तो ये का साथ साथ में जो मन सुने कि मछली पालन का साथ साथ में और भी कई चीज़ें करी जा सकते हैं। हाँ। तो अगाड़ी ये पर क्या कुछ करी जा सकते क्या क्या और विचार था अगवाड़ी मेरा प्रोग्राम है अब कि अभी मछली का गैल गैल क्योंकि ड्यूटी तो चल नहीं लगी। हाँ। नौकरी तो पूरी पिताजी की तो यहाँ से बड़े यहाँ की गैल गैल में ये का भी मुर्गी पालन वह के बाद बतख मतलब अच्छा, पानी में जो पाए जाओ अच्छा, बैठने खातर तो पिंजरों में जाऊँ। और वह के बाद फिर सबसे एंचवा जो स्टोर बन लो वह मुझे बकरी पालन। हाँ मतलब जो तीन ही मेरा प्रोजेक्ट चल है मछली पालन बतख पालन और बकरी पालन। ये मछली के साथ साथ सारा तैयारी चलना मेरी लगी। हाँ अभी प्रोजेक्ट लगे आने कब तक पास होना है तो वो एक बाद काम भी चालू हो सब चीजें एक सी है कि जुड़ी छा। हाँ बिल्कुल वैसे वैसे सहयोग। हाँ मछली खातर ऐसी फायदा पहुँच लो जो मुर्गा वाला मुर्गों तक चाउर मिल जालो फिर वो गैल में फिर मछली भी मछलियों तक भी मिलती रहती फिर बाखरा देखो चन्नक बहुत खावा गदन चारों तरफ एक चंदीन बाखरा भी गैल चढ़ जाला रात को एक बंदे जाला ना। और ये तरह से आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य भी और वो बटी बिल्कुल अलग सी ये का वास्ता नहर भी निकाली गई था और पानी जो छा ठीक मात्रा में चाहिए मोल नदी में तो यह जो छा अच्छी और अच्छी बात है कि गर्मियों का समय जब सूख पड़ दो तब भी पानी की मात्रा यह बनी रहती बहुत कम नहीं होती मतलब। तो ये तरह से मछली पालन का तालाब और सामने बहुत सुंदर दृश्य और खेती बाड़ी आसपास को वातावरण भी एक साथ साथ बहुत सुंदर छा। तो श्रोता दगड़ियों मैं छो आपकी दोस्त पूजा और आज का युवा मंच कार्यक्रम में अभी रवि जी ने भी आपका साथ में बात करी और साथ ही आज हम बात करना चाहो मत्स्य पालन का जो उद्योगपति छन सोमवारी लाल जी। तो सोमवारी जी अभी तक तो हम बहुत सारी बातचीत आपका बीच में जानी और बड़ा बड़ा तालाबों के बारे में आपन हम तय बताई छे। तो थोड़ा सा आपसे पूछना चलो ये छोटे छोटे जो तालाब छन आपका 3-6 तालाब लगभग छन तो यूँ के बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि क्या आपकी थीम छे अगने की क्या तरीका से जो एक्वेरियम की खातिर शायद आप बोलना चन तो थोड़ा सा हम तय बताओ कि क्या तरीका से आपको ये चीज़। अच्छा ये सबसे पहले तो मैंने अभी यूँ को काम चलने लगे 6 तालाब ही बनाए ये ऑर्नामेंटली वही कान बनाया मतलब ऑर्नामेंटली खातर कलर वाइज मछली मंदिर ये वहाँ की खातर बनाया। और अब ये हम पूरे एक ऑफिस मान लो ऑफिस के अंदर जो घर पर रखाए जाना एक्वेरियम डब्बा तो उनका भीतर वो बच्चा रखे जाओ यूँ पर केवल बच्चा तैयार होला। अच्छा और लोग यखन आला लिगाला उनसे भी बढ़िया फायदा वो लोग। अच्छा तो अभी आपको बोलना चाहिए कि मतलब मैं तो उन चुनी चाहिए की खातिर अभी कहवा मतलब उन काम नहीं देने चाहिए लेकिन तो कुछ कठिनाइयाँ भी मतलब ये मैं जी आप ते आई छे अभी तो अपन काम शुरू नहीं करी लेकिन हाँ कठिनाई तो होती रहती कोई भी काम है तो छोटा सी लेकर बड़ा काम कर दी बहुत थोड़ा टाइम भी लग दो और समस्या भी होती रहती बस काम तो हम करने ही लगे जी जी और बहुत अच्छी बात है कि सरकार सपोर्ट करना लगी सहयोग करना लगी जी बस। अच्छा और साथ ही आपसे जान लूँ कि जो बहुत सारा जो युवा छन किला की चाहे वो पहाड़ का कहीं भी क्षेत्र की बात करे जाओ तो आज सब लोग पलायन करना छन और पलायन को जो मुख्य कारण वो रोज़गार की खातिर इन्हें उन्हें भटकणु मतलब तो आपको क्या बोलना चाहिए आप रोज़गार भी करना चन और घर भी देखना चन तो थोड़ा सा आप बताओ कि क्या आपको संदेश मतलब लोगों की खातिर कि क्योंकि अक्सर लोग सोचते छन भाई
सोचते सब चन कि भाई हम यूँ काम करो और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी शुरुआत में आंदी छन तो उनकी खातिर क्या संदेश आपको है कि भाई हमारो पहाड़ भी बचू रहो और एक रोजगार भी मतलब होने हाँ तो रोजगार तो काफ़ी सारा पर लोग करना चाहूँ जो जी स्वरोजगार योजना इतना रोजगार की लोग करने ही नहीं चाहना लोग सरकार की योजना को लाभ ही नहीं लेना चाहूँ मैं अभी इतना साल बटी 3 साल बटी ये काम करने लगी तो मैं तो सरकार सपोर्ट भी करने लगी रोजगार भी मिलने लगी और घर का घर पर है कहीं उंडे फंडे जाने की जरूरत भी नहीं और बहुत अच्छा रोजगार आप करना चाहिए साथ ही साथ दगड़ियों ये कुछ थोड़ा सा दृश्य भी आपते बताउन चलूँ जो यख को व्यू छ बहुत अच्छु छ और बहुत सारा जो लोग छन यख औंदा छन हरियाणा बिटिन बहुत सारा जो पर्यटक लोग छन जो कि मसूरी जो फलपट्टी छ आप सब लोग जानते छन कि भाई यख होटल को कारोबार भी बहुत अच्छु चलदू छ और बहुत सारा लोग यख औंदा छन तो यख की जो आबो हवा छ थोड़ा सा आपते बताउन चलूँ बीच में गार्ड भी छ रवि जी थोड़ा सा कैमरा हेवल नदी छी हेवलवाड़ी जी हेवल नदी छी और हेवलवाड़ी को नाम भी यहीं पर पड़ी छी तो बहुत ही सुंदर दृश्य दगड़ो दिखेणु छी साथ ही साथ एच आप देखना छन कि जो पुजालडी को जो गाँव छी और यू भी काफ़ी अच्छू गाँव छी और साथ ही साथ डांडा कांठा भी खूब प्यारा है लगना छन मछली पालन एक जनो रोजगार छे कि जेते ना बांदर खांदू ना गोणी खांदू ना सुंगर खांदू अच्छा यू केवल ये तो पानी चैणो और कभी ये तो चारू ना भी महलो तो मछली फिर भी जिंदा रह सकते हैं जी बिल्कुल अक्सर सोमवारी जी जब भी हम लोग गाँव में जी जाना चाहो फील्ड वर्क में जाना चाहो तो बहुत सारे लोगों की मतलब मतलब मायूसी रंदी है कि हम लोग खेती बाड़ी करना चाहो लेकिन हमारा हाथ कुछ नहीं लगदो छे अन्ना कुछ है स्वरोजगार का एक साधन चन लेकिन एक अच्छू जो अभी आपन बताए छे कि जो मैं वही मत्स्य पालन है कन्नू छो अब देख रहे निकल हम कोई कखी में हम डाल लगे आली वो तो पानी नहीं देनी खाद नहीं डाल दी सिंची नहीं आ तो वह इनका बड़ू तभी होलू और अक्सर मतलब कुछ भी काम हम शुरू कर दो तो बहुत सारी दिक्कतें होनी चाहिए हम लोग क्या सोचते छो कि एकदम से मैंने काम शुरू कर ली और वह को फायदा में तो मिलो ना फायदा करदा कम से कम 3 साल 4 साल कोई एक छोटू से पेड़ भी ना तो फल कम से कम 3 साल बाद दे लो बिल्कुल तब तक वही की रेख देख निराई गुड़ाई सिंचाई पानी मतलब वो एक बच्चा की तरफ पान भर दो और बड़ा करे तो वो बहुत बढ़िया फायदा पहुंचा लो और सरकार को जो आदेश रंदो जो ट्रेनिंग होती मेरी ट्रेनिंग में बताए जाऊँ कि कभी कोई भी नुकसान हो दो आपदा आएगी या कहीं कभी कोई दवाई छोड़े आली पानी में जी या कोई ब्लीचिंग पाउडर छोड़े आली और तुम्हारी मछलियों तो नुकसान होगी तो कोई होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है शांति से काम लेना है और देखनी है चलो मर गई तो मर गई सरकार इसका एक बीमा योजना भी करा रही है मछलियों का कि आपको कोई नुकसान होता है तो हम बीमा दे रहे हैं आपको मछलियों का थोड़ा सा हमारा बहुत सारा दगड़िया भी आपकी आवाज़ से सुनना चाहिए आपका कार्यक्रम तो सुनना चाहिए और बहुत सारी बातचीत अभी आपका साथ में मुन करी तो बहुत सारा लोगों की खातिर आपको क्या संदेश है अभी कि कहते हैं कैसे अपना रोजगार तो वो करो 8-10 हज़ार की नौकरी तो कुछ नहीं होने ना बच्चा पढ़ने ना कमरा किराए जाने कमरा किराए जा लो तो बच्चा नहीं पढ़ने और बच्चा पढ़ रहा तो किराए नहीं जाने ना तो 10 हज़ार कमरा में तो तनख्वाह तो कुछ नहीं होने यहाँ से बढ़िया या कि अपना रोजगार करा खेती करा अपनी बाड़ी करा अपना मछली पालन करा स्वरोजगार की इतनी योजना उन्होंने ये काम करा और ऐसी बहुत बढ़िया फायदा बहुत ही बढ़िया फायदा और कोई भी काम करा तो पहले कठिनाई तो आँदी आज टमाटर जो 150 रुपया 200 रुपये किलो हुई हूँ तो पहले वही भी 250 रुपये किलो तो वो भी उगोंदा थोड़ा टाइम तो लग दो बहुत बहुत धन्यवाद कल्ला सोमवारी जी आज हमारा साथ में कार्यक्रम में जुड़ी और बहुत सारी बातचीत उन कार्यक्रम में करी जरूर अच्छी लगी होली आपते भी बातचीत और साथियों जिनके युवा मंच कार्यक्रम आप समय पता है कि बहुत सारी प्रतिभाओं ते हम आपका बीच में लोना चाहो कोई गीत संगीत में रुचि रखता छन कुछ अच्छू कार्य करता छन स्वरोजगार के क्षेत्र में अच्छू काम करता छन तो आज सोमवारी जी के साथ में उन बात करी तो बहुत बहुत धन्यवाद सोमवारी जी आपको धन्यवाद आपका भी हेवलवाणी रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे मछली को टैंक देखने के लिए आए और हेवल नदी में ही और हेवलवाणी का चैनल आज हेवल नदी के पास आज रेडियो भी आ रखा है हमारा और नदी भी हमारी यहीं से जो हेवल नदी है वो यहीं से निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो का हेवलवाणी का।